शाहजहां गुलजार खान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 2 जुलाई को आप और शेर अफजल मरवत की कोर कमेटी की रुकनीत 1 माह के लिए सस्पेंड की गई है गालिबन। आज आप पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक थी, सो व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? मेरी तुझे कुछ नहीं रुकनीत मुअत्तल शुअत्तल हुई, ये तो एक गॉसिप चल रहा है, एक शोशा चल रहा है काफ़ी अरसे से। मैंने देखा, मुझे मज़ा भी आया, फिर मैंने वो ट्विटर पे डाल भी दिया कि मैंने ये 5 काम एलिजिडली किए हैं। पहले मैंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, फिर वो तो आपने बनाया है, उसकी तो मैंने खुद खबर पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं किया आपने। अच्छा, फिर वो है किधर फॉरवर्ड ब्लॉक, किस प्लेनेट पर है वो? एक ही बंदे का फॉरवर्ड ब्लॉक है, मुझे उसका लीडर बना दिया है। ओके, अच्छा, फिर दूसरा फवाद भाई ने टीवी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, क्या हेट पंजाबीज, आई डोंट नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम। तीसरा फिर ये बात हुई कि मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। चौथा फिर ये हुआ कि चौथा क्या था, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी इसी तरह कि क्या कि पता नहीं क्या मैं और शेर अफजल साहब और पता नहीं कौन खान से मिलने गए और हमें पता नहीं क्या कहा गया। और फिर 5वां ये था कि मैं पता नहीं फलाने की दुश्मन हूँ, रैंडम थिंग्स जिनका कोई ताल्लुक रियलिटी, मुझे तो भूल भी गया, इतनी फजूल बातें थी। So you're part of core committee right now? No, I was never part of core committee. So not आपको suspend कहाँ से किया गया था? किसी ने नहीं suspend किया। You've not been suspended. You've got no notice, nothing. Nothing. You are still part of the same thing that you were. Absolutely. And what about Sheer Afzal Marwat? शेर अफजल मरवत का अब देखिए, कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मैंने जी कितनी दफ़ा कहा है कि अगर खान साहब उनको मुअत्तल करते हैं या कोई इनके इंक्वायरी खिलाफ करते हैं, खान बॉस है, हम खान के साथ खड़े इस मामले पे, डिसिप्लिनरी पे। लेकिन शेर अफजल भाई से मेरे घर का, एक दिल का, एक बहन भाई वाला रिश्ता है, वो तो हमेशा रहेगा। अभी वो मुअत्तल है, इसमें भी कंफ्यूजन है। जो गौहर स्टाफ की स्टेटमेंट है, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पार्टी के, एक्टिंग चेयरमैन, वो कहते हैं कि मुअत्तल नहीं है और जो बाकी लोग हैं वो कह रहे मुअत्तल हैं। तो मुझे क्लैरिटी इस पे नहीं है। लेकिन फ्रैंकली जो आजकल हालात है, टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। खान साहब ने कितनी दफ़ा जेल में कहा कि ये डिस्ट्रैक्टिंग न्यूज़ होती हैं, असल इशू है। हम कहते थे ना कि जुल्म का बदला वोट से, अब ये लोग हमारे वोट का बदला जुल्म से ले रहे हैं। मेन इशू वो है पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन। नहीं, बट ये तो आप लोग खुद अपने इख्तलाफात सामने ला रहे हैं। मरवत साहब ओपनली पार्टी के लोगों को बुरा भला कहते रहे, ओपनली आपकी फॉरेन पॉलिसी पर अटैक करते रहे। ये तो उन्होंने पब्लिकली कहा है, इसलिए रिएक्शन आता है। फिर जब वो दूसरों को बोलते थे, दूसरे आके बोलते थे, इसलिए मीडिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। इसका और तो कोई रीज़न नहीं है। आई एम नॉट श्योर आई बिलीव दैट, बिकॉज मेरे अपने बारे में जो मैं खबरें पढ़ती हूँ ना, दे आर सो हिलेरियस। अब तो मैं हंसना लग गई हूँ। मैं अभी आते हुए रास्ते में बहन को अपनी ट्वीट दिखाई थी, मैं कही ये देखो किसी ने क्या लिखा है। So there is no forward block. When do I work for PTI? वो जब मैं डियाली जलती हूँ और खान से मिलती हूँ। So I don't really understand, but I'll tell you one thing. Does it really make a difference? क्या फ़र्क पड़ता है कि शेर अफजल मरवत और शेब शाहीन की या शिबली की या XYZ की नहीं बनती है? मुल्क की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मुल्क की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पार्टी के स्टांस पे क्या फ़र्क पड़ता है? It hardly matters. What I'm saying is this is a smoke screen. The idea is to create distractions. आप देखेंगे पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद में कहीं ना पुलिस नज़र आ रही है, ना कोई लाइटें ऑन है। जहाँ मैं जाती हूँ पुलिस की गाड़ी आ रही है। मुझे तो इन चीज़ों से डर लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी कहाँ से आ रही है। So as of now there is no forward block for sure. कब मिली थी आप खान साहब से लास्ट टाइम? 5 दिन हो गए। You met him. कुछ उन्होंने पूछा कि तुमको ब्लॉक श्लॉक बना? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट रहे थे। तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। बल्कि जुनेद अकबर और शेरार को बोला कि तुम सबसे मेरे पुराने वर्कर हो, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू टू। उनको एडवाइस दी, शिबली साहब को कुछ चीज़ें समझाई जो आगे करना है हमने, उमर भाई को कुछ चीज़ें, उमर अयूब को समझाई, फिर रऊफ हसन साहब को कुछ चीज़ें तुमने ये करना है, मुझे कुछ ड्यूटीज़ दी कि आपने ये काम आ गया। और मैं क्योंकि एंड में आई थी, हमारा ILF का कन्वेंशन, जुनेद अकबर से नाराज़ भी हुए वो? नहीं, ये भी झूठ है, सारी खबरें झूठ छपी हुई हैं। He said, जुनेद देखे इस वक्त कुरान मेरे टेलीफोन में है, तो कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं सच क्या बोलूँगी। बट नहीं, दिस इज द ट्रूथ। मतलब मुझे झूठ बोलने में फ़ायदा क्या है? मुझे किसने गोल्ड मेडल दे देना? ठीक है। So you're saying कि ये सब नहीं, he said, जुनेद तुम तो मेरे सबसे पुराने वर्कर हो, एंड 28 साल हमारे इकट्ठे हो गए हैं, और हमारी तुमसे मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशंस है। Is it possible कि मे बी इन जेल उन्हें लगता है कि इसको नहीं एड्रेस करना? आई एम जस्ट सेइंग, इज इट पॉसिबल? तो वो आप लोगों को कुछ कहते हो, दूसरों को कुछ कहते हो, बिकॉज इस कदर गलत अपोजिंग खबरें कैसे आ रही हैं? देखिए, खान साहब की नेचर ये है नहीं, आई टेल यू, टेस्टेड एंड ट्राइड हमारा। मैं तो पार्टी में बहुत नहीं हूँ, मैं तो 2011 में ज्वाइन किया था और MNA तो 18 में बनी थी, सो मेरा इतना लंबा रास्ता नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हमारी खान से पहली दफ़ा सख्त लड़ाई हुई, वो असद उमर साहब की वजह से हुई थी, जब उनको हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर। We actually called a parliamentary party meeting and we put Khan to the task. वो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। We said, सर ये बात से हम खुश नहीं हैं। You know what he said? हम सब की बातें सुन के, unlike these other Morusis, he said,
एब्सोल्युटली, अब सब ठीक कह रहे हैं, आप सब की बात अपनी जगह सही है, आई कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद यू। प्रॉब्लम यह है, आई एम द बॉस, द बक स्टॉप्स विद मी। अगर गलती करूंगा, आई विल पे द प्राइस फॉर इट, सो प्लीज योर एडवाइस इज टेकन एंड लीव इट एट दैट। उसके बाद मैंने जो कर लिया, अच्छा नहीं, फिर दूसरी हमारी एक मीटिंग हुई थी, वो बहुत सख्त मीटिंग थी, तकरीबन 100 सेनेटर्स नहीं 40 सेनेटर्स होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान वाली भी उस टाइम पे आए थे हमारे साथ फॉर सम रीज़न। हम सब थे, तो बाकी MNAs, ह्यूज फुल हाउस था। उनके खान साहब के जो मिलिट्री अटैचे और जो नेवल और वो सारे इकट्ठे बैठे थे। तो उन्हीं दिनों में खान साहब ने असद कैसर के थ्रू एक ग्रुप भिजवाया था टू बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को देख रहे थे पोस्ट कोविड, और क्यों हमारे जो $8 अरब की ट्रेड थी, वन वे ट्रेड, हम बेच रहे थे अफगानिस्तान को $8 अरब की चीजें, वो किधर गई ट्रेड? $400 मिलियन पे कैसे आ गई है? कुछ और बात करती तो जब हम क्वेटा गए, जनरल सरफराज से मिले, चमन गए, बहुत लोगों से मिले। जब वापस आए तो खान साहब के साथ पार्लियामानी पार्टी मीटिंग थी, और मैं खड़े कि मैंने उस रिपोर्ट की उनकी 3 चीज़ें बताई, और मैंने कहा सर एक बात बता दूं, यू द प्राइम मिनिस्टर, बट अगर खुदा न खास्ता हमसे बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह जुदा हो गया, इसकी कीमत कौन अदा करेगा? आपको पता है चमन में क्या हालात है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। खान साहब कम्प्लीटली शट डाउन। शिरीन निमजारी भी उठ गई कि तुम चुप करो, मैं ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हूँ, तुम क्यों बोल रही हो? खान लिसन्ड एंड देन ही कॉल्ड अस एंड ही रेड दैट रिपोर्ट, और फिर आगे बातें हुई। डिसेंट आप करती रही हैं पार्टी के अंदर? हम सब करते रहे हैं, बट इट नेवर, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी कि आवर लीडर अलाउज अस डिसेंट। ठीक है, अगर इजाज़त है मुनीब फारूक के से आल्सो, थैंक यू सो मच मुनीब फॉर जॉइनिंग अस। आप ही की ये खबर है कि फैसला हो गया कि रिजर्व सीट्स नहीं देनी। आपका अपना लीगल बैकग्राउंड है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? देखिए, अब ये तो करने वालों पर है। बहसियत सहाफ़ी मेरे पास तो एक खबर थी जो कि मैंने सामने रख दी। अब जाहिर बात है, जो कारोबारी रियासत चलाते हैं, ये तो आप भी बखूबी समझती हैं कि फिर उनके पास अपने तमाम तर फैसले, चाहे वो कानूनी हो, गैर कानूनी हो, आइनी हो या गैर आइनी हो, जिनके पास इख्तियार है, फिर उनके पास 100 तरीके भी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरह से इस बात को टालता है, इसमें से कौन से उधर निकालता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितनी तलखी और जितना खिंचाव हमारी मुल्क की सियासत में है, जाहिर बात है फिर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। लेकिन बहसियत सहाफ़ी ये खबर मुझ तक पहुंची जो मैंने पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दी। अब आगे क्या होता है, तरीका कार क्या अपनाया जाता है, वो तो जाहिर बात है जिन्होंने करना है उनको ही पता है। ये बात आपकी ठीक है, एज ए जर्नलिस्ट ये वाज अ बिग स्टोरी, आपने उसको ब्रेक किया है। लेकिन क्या हम इसको एनालाइज कर सकते हैं एज जर्नलिस्ट अगेन? इस तनाजुर में ये फैसला तो नहीं किया गया, कंसिडरिंग एक 5 मेंबर बेंच था फॉर्मर चीफ जस्टिस के अंडर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, जिसने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। इसी हुकूमत ने वो इलेक्शन नहीं करवाया, PDM की गवर्नमेंट थी, और कुछ भी नहीं हुआ। कहते रहे एतजाज़ इंसाफ, दीगर लोग के आसमान टूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, बट नथिंग हैपेंड। क्या इसी तनाजुर में द गवर्नमेंट नाउ थिंक्स कि हम इस पे भी अमल ना करें? जी, है तो बड़ी मैं समझता हूँ बदकिस्मत सा प्रेसिडेंट है, लेकिन क्या करें, वो इस वक्त मौजूद है, हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और आपने उसकी दुरुस्त निशानदेही की है। मैंने भी जहां पर भी इस बात को डिस्कस किया है कि वो बहुत ये नहीं है कि कोई बहुत माजी की बात है, रिसेंट पास्ट की बात है, और एक फैसले को वायलेट किया गया है। उसमें तो चले गवर्नमेंट भी रिफ्लेक्ट करती थी कि गवर्नमेंट ने फंड्स देने थे, आपको याद होगा, फिर पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी कि जी हमने फंड्स नहीं देने, फंड्स है नहीं, ये वो जो भी कुछ था। तो जो सहारा उस वक्त जाहिर बात है पार्लियामान का लिया गया, इस मामले के अंदर तो पार्लियामान कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता, या कम से कम जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का तो ऑफिस रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसमें तो इलेक्शन कमीशन है या एट मैक्स स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली का ऑफिस शायद हो। लेकिन अब इस मामले को अगर अमल दरामद नहीं किया जाता, क्योंकि कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, उससे कोई एग्री करे डिसएग्री करे, कोर्ट का फैसला क्लियर है कि अगर क्लैरिटी चाहिए तब भी मेजॉरिटी जजमेंट वाले जजेस को आप उनसे रहनुमाई ले सकता है इलेक्शन कमीशन। बट जो खबर मेरे पास थी वो तो ये थी कि पॉइंट ब्लैक इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि उसमें फिर क्या तरीकाकार होगा, और बदकिस्मती है कि इस खिंचाव और तनाव के माहौल में इस तरह के प्रेसिडेंट सेट किए जा चुके हैं।